नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वीडियो नहीं मिला तो दीवार पर चस्पा किया मांग पत्र, युवाओं ने की नारेबाजी, आंदोलन की दी चेतावनी। कमरे की छत गिरी, 14 वर्षीय बालिका की मौत, टाउन के सोलगर मोहल्ले की घटना। निर्धारित करे लक्ष्य हासिल करने के लिए लगाए जी जान, बोले कलेक्टर डिडेल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजकीय कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित। जिला जेल में 240 बंदियों के लिए सैंपल, अब तक 15 बंदी मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। घर आई नन्ही परी तो बेटों सा हुआ स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत, पूरे मोहल्ले में बांटी मिठाइयां। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत कोहला के महात्मा गांधी अंग्रेजी राजकीय विद्यालय की खेल मैदान में प्रस्तावित ओवरहेड टैंक के निर्माण का विरोध कर रहे गांव के युवाओं ने बुधवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। असल में गांव के कुछ युवा अपनी मांग के संबंध में ग्राम विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वीडियो न मिलने पर उनके आक्रोश फैल गया और उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन को कार्यालय की दीवार पर चस्पा कर नारेबाजी की। विकास अधिकारी मुर्दाबाद, विकास अधिकारी मुर्दाबाद। ग्रामीणों ने इस संबंध में मंगलवार को ही कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप खेल मैदान में पानी की टंकी का निर्माण नहीं करवाने की मांग की थी। इस मौके दिनेश कुमार ने बताया कि गांव कोहला में महात्मा गांधी अंग्रेजी राजकीय विद्यालय के सामने स्कूल का एकमात्र खेल मैदान है। यह खेल मैदान जयपुर रोड पर स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर भविष्य में गांव के बच्चों के लिए अनेक तरह के खेल मैदान बनाए जाने हैं, साथ ही खेल स्टेडियम बनाया जाना प्रस्तावित है। इस खेल मैदान पर खेल गांव के कई छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर गांव, जिले व राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। इस ऐतिहासिक खेल मैदान में अनेकों राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। बताया कि केंद्र सरकार की जेजेएम योजना के तहत गांव में ओवरहेड टैंक बनना प्रस्तावित हुआ था। इस निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से विद्यालय की खेल मैदान में प्रस्तावित किया गया। ग्राम सभा में भी गुपचुप तरीके से इसका अनुमोदन करवा लिया गया, जबकि खेल मैदान बनाने के लिए पहले से ही यहाँ पर जगह की कमी है, क्योंकि पहले भी पानी की एक डिग्गी खेल मैदान की जगह में बन चुकी है तथा कई शौचालय भी खेल मैदान के ट्रैक रूट पर बना रखे हैं। इससे मैदान बाधित हो रहा है। बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत कार्यालय से निवेदन किया गया कि खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए। केंद्र सरकार की जेजीएम योजना के थ्रू ग्राम पंचायत कोहला में एक ओवरहेड टैंक बनाना प्रस्तावित हुआ था, तो उस ओवरहेड टैंक का निर्माण ग्राम पंचायत कोहला के द्वारा ग्राउंड जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल है उसके स्कूल मैदान में प्रस्तावित किया गया है। उसका अनुमोदन ग्राम पंचायत ने पता नहीं कब उसका अनुमोदन कहते ग्राम सभा में हमने करवा लिया है। जब खिलाड़ियों की इस बात की सूचना लगी कि ग्राम के एक ग्राउंड के अंदर ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जा रहा है, तो उसका विरोध दर्ज करवाने के लिए पंचायत में आए थे कि ये जो समस्या है खिलाड़ियों के भविष्य की समस्या है, कल को बच्चा खेलेगा। पीछे भी ग्राम पंचायत कोहला की एक टंकी है, वो आप जाके देख सकते हो, मलबा पड़ा उसका, वो गिर गई थी। इस टंकी को स्कूल मैदान से अन्यंत्र स्थापित करने बाबत उसका विरोध हम लोग यहाँ दर्ज करवाने आए थे और ये ज्ञापन है जो हम यहाँ पंचायत को देने आए थे, लेकिन यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है जिसको हम ये ज्ञापन दे सकें और रसीद ले सकें उससे। तो हमने ये ज्ञापन यहाँ दीवार पे चस्पा कर दिया है और उनको संबोधित करते हुए वीडियो को, और ये हमारी मांग है कि इस टंकी को अन्यंत्र खेल मैदान से कहीं दूसरी जगह, ग्राम पंचायत की दूसरी जगह स्थापित की जाए। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच पति नेत्राम ने बताया कि ग्राम पंचायत में ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गांव के ग्वाड़ में हुई ग्राम सभा की बैठक में मौजूद करीब 150 ग्रामीणों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से स्कूल के खेल मैदान में 25x25 की जगह निर्धारित की थी। अकेले सरपंच या ग्राम सचिव की इसमें कोई भूमिका नहीं। अब कुछ युवा इसका विरोध कर रहे हैं। विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाया जा रहा है। ग्राम विकास सचिव के 3 पंचायतों का कार्यभार है, इस कारण वे ग्राम पंचायत में नहीं मिले। ये विरोध इसलिए है कि गांव के अंदर वाटर वर्क्स में टैंकी बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख मंजूर हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी। ठीक है, जो बनाने के लिए वो ग्राम सभा की मीटिंग हुई गुवाड़ के अंदर, उसमें जनप्रतिनिधि सभी थे, कम से कम 150-200 लोग थे, जिन्होंने निर्धारित जगह की थी ग्राउंड स्कूल मैदान के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने सर्वसम्मति से अपने प्रस्ताव में लेके और दे दिया भी, ये जो टैंकी बनेगी वो ग्राउंड की जगह में बनेगी, 25x25 की जगह देनी है। ठीक है, तो इसके अंदर सभी ग्रामवासी थे, मौजूद लोग थे, उनके सैन भी है और सरपंच साहब या कोई सेक्रेटरी का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो पढ़े लिखे कुछ शिकायती करता लोग हैं 10-15,
ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ नहीं बनाई जाए, ठीक है, आपका गांव का विकास नहीं हो। टाउन के शोरगढ़ मोहल्ले में भारत माता चौक के पास बुधवार सुबह कच्चे कमरे की छत गिरने से 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। हादसे के समय मृतका कमरे में सो रही थी, जबकि उसकी मां, भाई व बड़ी बहन कमरे से बाहर थे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कमरे की छत जर्जर हो गई थी। पार्षद प्रतिनिधि बरकत अली ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बुधवार सुबह वार्ड नंबर 47 शोरगढ़ मोहल्ले के रामपाल शोरगढ़ के कच्चे कमरे की छत गिर गई। उस समय रामपाल की पत्नी पुष्पा रानी अपने बेटे के साथ चाय बनाने के लिए कमरे से बाहर आई थी। बड़ी बेटी भी उस समय कमरे से बाहर थी। कमरे में सो रही रामपाल की 14 वर्षीय बेटी सृष्टि की मलबे तले दबने से गंभीर चोट लगने के चलते मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सृष्टि के पिता रामपाल की भी करीब 5-6 साल पहले मौत हो चुकी है। परिवार दिहाड़ी मजदूरी कर पालन पोषण करता है। सरकार व प्रशासन से मांग है कि आर्थिक रूप से कमजोर रामपाल के परिवार की मदद की जाए। पिछले 5-4 दिनों से बारिश हो रही है। कच्चा मकान था, बारिश की वजह से मकान जर्जर होके एक जो बच्ची थी नाबालिग, उसका पिता रामपाल की लड़की है, वो रामपाल आज से 5-6 साल पहले मृत्यु हो गई उसकी। तो उनका पालन पोषण का भी बड़ा संकट है, दिहाड़ी मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। और उसका सुबह करीबन 7-7:30 बजे एक बच्चा था, उसकी मम्मी से बाहर आके चाय चूर बनाए, वो बच्ची सोई पड़ी थी अंदर। छत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है। हमारा यहाँ की प्रशासन व सरकार से ये निवेदन है कि इनकी कोई सहायता की जाए। मृतका सृष्टि के चचेरे भाई पवन कुमार ने बताया कि जिस समय छत गिरी उस समय वह घर पर नहीं था। करीब 7 बजे उसके पास फोन आया कि उसके ताऊ रामपाल के घर कमरे की छत गिर गई है। वह मौके पर पहुंचा और मोहल्ले के लोगों के सहयोग से मलबे में दबी सृष्टि को बाहर निकाल जिला अस्पताल लेकर गए। चिकित्सकों ने जांच के बाद किशोरी की करीब आधा घंटे पहले की मौत हो चुकी है। मृतका का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं इस लड़की का बड़ा भाई हूँ। मैं सुबह जंक्शन मंडी में करीबन 7 बजे मेरे पास फोन आया कि ऐसे करके भैया रामपाल के साथ जल्दी घर पर आ जाओ। मैं आया करीबन 7:30 बजे। तो जब भी सतगिरी हुई थी और फिर लड़की को तुरंत निकाला बाहर। हम कई जने और मोहल्ले के समाज वालों ने मिलकर हेल्प करी और लड़की को बाहर निकाला और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला इसको तो कम से कम आधी घंटा हो गया पूरे हुए को। बेटियों को लेकर समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब लोग घर में कन्या जन्म पर उस तरह की खुशी मनाने लगे हैं जिस तरह बेटी के जन्म पर मनाई जाती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है टाउन के वार्ड नंबर 30 इंदिरा कॉलोनी निवासी गुलशन कुमार अमलानी के परिवार ने। जानकारी के अनुसार गुलशन अमलानी की पुत्री ममता ने गत दिनों अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। बुधवार को जब ममता अपनी नवजात बेटी के साथ एम्बुलेंस से अपने बिहार पहुंची तो परिवार के सदस्यों ने इस तरह स्वागत किया कि मोहल्ले के लोग भी अचंभित रह गए। साथ ही बेटियों को बेटे से बढ़कर दर्जा देने की पहल करने पर प्रसन्नता भी जताई। स्वागत कार्यक्रम के तहत ममता जैसे नवजात को लेकर एम्बुलेंस से उतरी। ढोल नगाड़ों के साथ मां बेटी का स्वागत हुआ। बेटी के जन्म की खुशी में परिजनों ने थाली बजाई और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मां बेटी को घर में प्रवेश करवाने से पहले ममता से रिबन कटवाया गया। परिवार के सदस्यों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। बेटी जन्म पर मोहल्ले में पहली बार हुआ इस तरह का स्वागत कार्यक्रम मोहल्ले के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि उन्होंने आज से पहले इस तरह किसी घर में कन्या जन्म पर इस तरह का स्वागत कार्यक्रम नहीं देखा। वह ये देखकर अचंभित भी हुए और खुशी भी हुई कि इससे पहले समाज में अच्छा संदेश जाएगा। मोहल्ले के नागरिकों ने भी अमलानी परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हर घर में ऐसा हो तो कोख में बेटियों का कत्ल नहीं होगा। यह पहल समाज के उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो बेटी के पैदा होने से पहले ही मार देते हैं या फिर जिंदा ही कहीं नालों में फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि जब अमलानी परिवार के घर में थाली बजाई गई तो यह लगा कि उनके घर में लड़के का जन्म हुआ है, लेकिन बाद में यह पता चला कि लड़की का जन्म हुआ है। तो उन्हें भी इस बात की बड़ी खुशी हुई कि बेटी का बेटों की तरह स्वागत हुआ है। अमूमन इस तरह की खुशी लड़के के जन्म पर ही मनाई जाती है।
हमारे घर पे बेटी हुई है जिसको लेके हमने बहुत खुशी मनाई है और हमारे घर पे बहुत अच्छी सी खुशी आई है जिसको लेके हमने बहुत अच्छा वेलकम किया है। लोग समझते हैं बेटी एक बोझ है, दोनों एक ही चीज है। अगर लोग ये मानना छोड़ दें कि भाई बेटी एक तरीके का बोझ है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया आजकल के जमाने में कोई भी बेटी को इतना अच्छा नहीं मानता, सभी बोझ मानते हैं। अगर बेटी कुछ कर दे तो उसको सभी धुतकारते हैं, अगर बेटा कुछ करे तो उसको कोई कुछ भी नहीं कहता। मेरी सभी समाज से यही अपील है कि सभी बेटियों को एक जैसा समझे और बेटों को अलग ना समझे, दोनों को एक जैसा ही समझे। रिबन कटा था हमें बहुत बढ़िया लगे। लड़की हुई तो सबने करना चाहिए, लड़की हल्का होती है तो लड़की को हमको कहते देते हैं, लड़की को कह रहे लड़की हुई है क्या है, कुछ नहीं है, लड़की है तो सब कुछ है। मैं हमने समझा लड़का हुआ है पहले तो, फिर बाद में पता पड़ा हमारे कोई लड़की हुई है तो बहुत सुना काम करिए। आज वार्ड नंबर 29-30 में हमने देखा कि एक बच्ची की जन्म पर ढोल नगाड़ों से बच्ची का स्वागत किया गया। आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा था कि ढोल नगाड़ों से बच्ची का स्वागत किया है। ये देखकर बहुत अचंभित हुआ और खुशी भी हुई कि समाज में एक अच्छा संदेश आया है कि बच्ची के जन्म पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में भाजपा की ओर से एक तरफ तो कांग्रेस की चनी सरकार पर पीएम की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तथा पार्टी के विभिन्न मोर्चा के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन शहर के हरदेसल शहीद भगत सिंह चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती बुधवार को टाउन स्थित एनएलपीजी कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र व राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए गए। कार्यक्रम में करीब 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए इस प्रकार के दिवस और सप्ताह मनाना बहुत जरूरी है। ऐसे अवसर पर युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करें। एक सपना या लक्ष्य निर्धारित करें तो उसे हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। कलेक्टर डिडेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जीवन शैली और जीवनी से आज का युवा काफी कुछ सीख सकता है, क्योंकि युवाओं को अगर सही दिशा दी जाए तो उनके पास अपार ऊर्जा है। उसी के माध्यम से देश के सामने आ रही नित नई चुनौतियां उनसे पार पा सकते हैं। कलेक्टर ने युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का संदेश देते हुए चिंता जताई कि जिले में नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नशा पीढ़ियों को खत्म कर देता है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कई तरह की कार्यशालाएं और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस कार्रवाई के अलावा भी यह प्रयास रहेगा कि यह नशा कितना खतरनाक है, इसके लिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने कहा कि जिले के कलेक्टर स्वयं क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने महज 22 साल की आयु में अपना लक्ष्य हासिल कर अन्य युवाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। आज जिले में 12 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जिले में एनएमपीजी कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें नेहरू युवा केंद्र की तरफ से और एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। मैं समझता हूं कि युवाओं की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने के लिए इस प्रकार के दिवस और सप्ताह मनाना बहुत ही जरूरी है, और ऐसे अवसर पर हम युवाओं को ये प्रेरणा दे सकते हैं कि वो अपनी ऊर्जा को बहुत ही सही दिशा में लगाएं, एक सपना चुनें और उस सपने को पूरा करने के लिए वो अपना जी जान लगा दें। आज इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने भी यही मैसेज दिया कि स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवन शैली थी और उनकी जो जीवनी थी, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा एक सपना होना चाहिए और उस सपने को अचीव करने के लिए हमें सब कुछ हमें लगाना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि युवाओं को अगर हम दिशा सही दें
तो उनके पास अपार ऊर्जा है और उसी के माध्यम से हम देश के सामने जो नई चुनौतियां आ रही है उनसे पार पड़ सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। 12 से 19 जनवरी का जो युवा सप्ताह मनाया जाता है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा, वो हनुमानगढ़ के सभी जो हमारे यूथ क्लब बने हुए हैं उनके तहत मनाया जाएगा, जिसके तहत सांस्कृतिक एक्टिविटी और खेलकूद एक्टिविटी और अन्य प्रकार की गतिविधियां की जाएगी। आज का हमारा प्रोग्राम में हमारे जो मुख्य अतिथि माननीय जिला कलेक्टर श्रीमान नटमल डिरेल जी, वो हमारे लिए खुद एक युवा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने एक युवा होते हुए 22 साल की उम्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सभी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आज का ये कार्यक्रम हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे जो विशिष्ट अतिथि है PRO सुरेश बिश्नोई जी, ADO रणवीर जी और अन्य NSS के सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा किया गया। मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा युवाओं को एक नशे की प्रवृत्ति से दूर करने और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने के लिए मनाया गया है, जिसमें युवाओं को अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने का उनके पूरी मेहनत से करना चाहिए और उनको प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। मिसेस इंडिया 2019 का खिताब जीत चुकी कंचन कटारिया बुधवार को टाउन पहुंची। हरियाणा की सिरसा की निवासी कंचन कटारिया अपनी बहन रेणु ग्रोवर पति मुकेश ग्रोवर के घर पहुंची। यहां उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं व युवतियों से चर्चा कर भविष्य में जिला मुख्यालय पर उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कंचन कटारिया ने कहा कि उन्होंने यहां आकर महसूस किया कि इलाके की युवतियां व महिलाएं काफी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई हैं। वे चाहती हैं कि जिला मुख्यालय पर कोई इस तरह का कार्यक्रम हो जिसमें क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करें। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कोई पंजीकृत संस्था बनाई जाए। अगर पूर्व में पंजीकृत संस्था से जुड़ी हुई है तो 5 कमेटी सदस्यों की टीम बनाएं। कमेटी की ओर से हर एक चीज को महिलाओं व युवतियों को बारीकी से बताया जाए कि वे किस तरह से आयोजन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि कम कपड़े पहनने से खूबसूरती नजर आती है, खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर भविष्य में युवतियों व महिलाओं के लिए मिस एंड मिसेस हनुमानगढ़ 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का अभी दिन तय नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते एक बार यह आयोजन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जैसे ही स्थितियां ठीक होंगी और कोरोना का प्रकोप कम होगा, इसी साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिसेज इंडिया 2019 कंचन कटारिया ने बताया कि उनका हनुमानगढ़ से विशेष लगाव है। वे 20 से 25 सालों से यहाँ आ जा रही हैं। वे मिसेज सिरसा, मिसेज हरियाणा व मिसेज इंडिया बनी। वे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक्टर, डांस टीचर और ग्रूमर हैं। इसलिए वे सोचती हैं कि अगर किसी शहर में इस तरह की चीजें नहीं हो रही तो ऐसे युवा या महिलाएं जिनकी प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन उनके पास कोई मंच उपलब्ध नहीं, हनुमानगढ़ की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं आज हनुमानगढ़ में मैंने विजिट किया और मेरी रियल सिस्टर रहती हैं यहाँ हनुमानगढ़ में। तो जैसे कि मैंने हनुमानगढ़ में आई तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि महिलाएं और लड़कियां बहुत ही कई चीजों में पीछे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो हनुमानगढ़ के अंदर मतलब कुछ एक ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाए जिसके अंदर लड़कियां और महिलाएं अपना टैलेंट दिखाए। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आप लोग एक अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवाइए। यदि आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो 5 कमेटी मेंबर की टीम बनाइए जिसके अंदर हर एक चीज को बड़ी ही बारीकी से बताया जाए कि महिलाएं किस तरह से अपना टैलेंट वहां बिखेर सकती है। ऐसा नहीं है कि कम कपड़े पहनने से आपकी खूबसूरती नजर आती है, जो खूबसूरती है वो अंदर से होनी चाहिए। तो ऐसे ही टैलेंट को लाने के लिए हम लोग हनुमानगढ़ में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो कि हमारा कमिंग सून में रहे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
किन्नर की वेशभूषा धरकर दुकानदारों व राहगीरों को परेशान कर रहे एक शख्स को किन्नरों ने बुधवार को पकड़ा। किन्नरों ने मौके पर उसके पहने हुए महिलाओं के कपड़े उतरवाकर उसके पास मौजूद बैग में रखे पुरुष के कपड़े पहनवाए। साथ ही भविष्य में रुपए मांग पर नागरिकों को परेशान करते देखने पर पुलिस के हवाले करने की बात कहकर छोड़ दिया। इस मौके पर जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी निवासी किन्नर मैनाबाई ने बताया कि उनके पास पिछले करीब 10 दिनों से दुकानदारों की ओर से सूचना दी जा रही थी कि कोई व्यक्ति नकली किन्नर बनकर उनसे रुपए मांगकर परेशान कर रहा है। बुधवार को सूचना मिलने पर वे टाउन में यातायात पुलिस थाना के पास पहुंची तो वहां एक व्यक्ति किन्नर की वेशभूषा में दुकानदारों से रुपए मांगता हुआ मिला। साथ ही राह चलती महिलाओं व युवतियों के साथ बदतमीजी भी कर रहा था। उसे पकड़ा तो पता चला कि वह शराब के नशे में धुत है। उसने खुद को नागौर निवासी ओम प्रकाश बताया। उसके पास बैग में कुर्ता पजामा भी मिला। इसके अलावा उसके पास नकदी भी मिली। इसलिए उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई नकली किन्नर बनकर रुपए मांगता मिले तो उसकी जानकारी उन्हें तत्काल दें। वे मौके पर पहुंच बनावटी किन्नर को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे, क्योंकि शहर में घूम रहे इस तरह के नकली किन्नरों के कारण किन्नर समाज की बदनामी हो रही है। आज 10 दिन हो गए दुकानदारों को फोन आ रहा था मेरे पास में, अभी कोई नकली किन्नर बन के हमें परेशान कर रहा है। तो आज मेरा फोन आया तो मैं इधर फोन में आए तो आगे देखे तो ये मांग रहा था और दारू पी रखी है, ये चंगा बना पुरुष है, कोई इंजरा नहीं है। इन लोगों से बच के सावधान रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा फिरता नजर आए या हो रहा तो हमारे संपर्क करें। परेशान कर रहा था, लड़कियों के जबरदस्ती कर रहा था, बैग छीन रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, ये लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। दुकानदारों को परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर रहा था दुकानदारों को। दारू पी रखी है, चंगा बनाई आदमी है ये। किस होली में थे? लेडीज सूट पे रखा था और लेडीज का हमारे जैसा रूप बना रखा था इसने। बोली मैं किन्नर हूँ, ताड़ी मांग के दुकानदारों से परेशान कर रखा था। कोरोना का संक्रमण जिला जेल तक पहुंच चुका है। अब तक जिला कारागृह में बंद 15 जने कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जो चिंता का विषय है। उनसे अन्य बंदियों को कोरोना संक्रमण की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का वेरिएंट तीव्र गति से संक्रमित कर रहा है। जिला कारागृह में बंदियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जेल प्रशासन की नींद उड़ गई है। जेल प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमित रोगियों को जिला कारागृह में बनाए गए अलग वार्ड में रखकर उन्हें उपचार दिया जा रहा है। समय समय पर बंदियों की RT-PCR सैंपल लिए जा रहे हैं। बुधवार को भी मोबाइल मेडिकल टीम ने जेल में 240 बंदियों के सैंपल लिए। इससे पूर्व में लिए गए सैंपल की मंगलवार को आई रिपोर्ट में कुल 13 बंदी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि उससे पहले 2 बंदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जिला कारागृह के उप कार्यपाल मोहम्मद इकबाल भाटी ने बताया कि 5 जनवरी को 4 बंदियों को स्वास्थ्य उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था। स्वास्थ्य उपचार के बाद जब चारों बंदी वापस लाए गए तो पता चला कि उनमें 2 बंदी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसका पता चलने पर कोरोना पॉजिटिव आए दोनों बंदियों के वार्ड को बंद करीब 200 बंदियों का RT-PCR सैंपल करवाया गया। उनमें भी 13 बंदी और पॉजिटिव पाए गए। बुधवार को मोबाइल मेडिकल टीम को जिला कारागृह में बुलाकर शेष बंदियों का भी RT-PCR सैंपल दिलवाया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मिल रहे बंदियों को अलग से बनाए गए वार्ड में रखकर आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। बताया गया कि जिला कारागृह में क्षमता से अधिक बंदियों को रखा जा रहा है। इस कारण भी कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा बढ़ गया है। राजस्थान की अन्य जेलों का भी यही हाल है। कुछ बंदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित करने को लेकर मुख्यालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। आदेश मिलते ही उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 5/1/22 को हमने 4 बंदी स्वास्थ्य उपचार हनुमानगढ़ में भेजे थे। जब वापस आए तो पता चला कि उसमें 2 बंदी कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद हमने एहतियात तौर पर जो 2 बंदी जिस वार्ड के थे उन वार्ड के सभी बंदियों का सैंपल टेस्टिंग करवाई। जैसे 200 बंदियों की टेस्टिंग कराएगी, उसमें 13 बंदी पॉजिटिव आए। बंदी पॉजिटिव आते ही हमने तुरंत बाकी बंदियों को और टेस्ट कराने के लिए आज 12 तारीख को टीम और बुलाई है और अभी वर्तमान में टेस्टिंग चल रही है। इन सभी बंदियों को जो कोरोना पॉजिटिव है उनको अलग वार्ड के अंदर रखा जा रहा है और आवश्यक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिला कारागृह में 16 बंदी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अन्य बंदियों व कर्मचारियों का कोरोना संक्रमण से बचाव करने के उद्देश्य से बुधवार को बटेर किंग्स क्लब के अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल के नेतृत्व में जिला कारागृह के उप कार्यपाल मोहम्मद इकबाल भाटी को मास्क सौंपे गए। इस मौके पर अध्यक्ष जिंदल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश सहित देश भर में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हनुमानगढ़ जिला भी इससे अछूता नहीं, संक्रमण जेल तक पहुंच चुका है।
हमारी बटनेर किंग्स क्लब की टीम जिला कारागार में मास्क वितरण के लिए आई है। इसमें हमारे जो क्लब के सदस्य हैं अजमत अली जी की मेरे पास सूचना आई, उनके तुरंत बाद ही हमारे जो कारागार के जेलर साहब हैं इकबाल जी खान भाटी जी, उनकी सूचना आई, तो हमने तुरंत हमारी टीम से बातचीत करके हम आज यहाँ मास्क वितरण करने के लिए यहाँ पधारे हैं और हमने आज 500 मास्क यहाँ बांटे हैं। और इसी तरह हम इस कोरोना काल को, तीसरी लहर को देखते हुए, पहले भी हमने 2 बार कोरोना की लहर आई है, उसमें भी हमने सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लेते रहेंगे। और मैं तो शहरवासियों को यही अपील करना चाहता हूँ कि जो राशन कार्ड द्वारा गाइडलाइन आई हुई है कोरोना पर, उस दिशा निर्देश पर चलना चाहिए। सभी को मास्क लगाना चाहिए, दूरी का भी ख्याल रखना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और हमारा क्लब इसी तरह गरीब बेसहारा जरूरतमंदों के लिए हमेशा हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम इसी सामाजिक कार्यों में सेवा करते रहें। और हमारे इस तरह की सेवा करने पर हमारा पूरा जो बटनेर किंग्स परिवार का एक एक सदस्य है, एक एक भाई मेरा साथी मेरे साथ है और जीवन यूं ही रहेगा। और हमारे को सेवा करने के बाद बड़ी अच्छी हर्षोल्लास और खुशी मिलती है। सबसे पहले तो मैं बटनेर किंग्स क्लब हनुमानगढ़ का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में एक इंसान दूसरे इंसान को परमाणु बम या कोरोना बम समझते हैं और उसको देखते हुए दूरी बनाए रखते हैं। इन लोगों की हिम्मत है कि ये कारागार जैसे कंजेस्टेड इलाके में आकर मास्क वितरण का कार्य किया, एक सामाजिक सरोकार है, ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार की जेल की सहायता करते रहें और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।